हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। आज हमें पढ़ना है समुच्चयों पर संक्रिया। ठीक है ना। ऑपरेशंस की बात करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो इसके अंदर होता क्या है, अब देखो ऑपरेशन हमने पिछली क्लासों में 9th 10th में या फिर बचपन से हम करते आ रहे हैं। ऑपरेशन ऑपरेशन जैसे कि हमने किया 2+2, ठीक है ना। हमने किया 2 डिवाइड 2, हमने किया 2 इंटू 2, हमने कहा 2 - 2। तो ये सब क्या है? ऑपरेशंस। क्या है? ऑपरेशंस, या इन्हें हम कहते हैं संक्रिया। क्या कहते हैं? ऑपरेशन या संक्रिया। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो अब हमें समुच्चयों पर संक्रिया करनी है। तो समुच्चयों पर संक्रिया हम किस तरीके से करेंगे वो हम समझना चाह रहे हैं। तो मान लो कि हमने एक सेट लिया, एक सेट ले लिया A इक्वल टू 1, 2, 3। हमने लिया B इक्वल टू 3, 4, 5। हमने लिया C इक्वल टू 4, 5, 6। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो हमें पहली संक्रिया जो है, समुच्चयों पर संक्रिया में जो पहली संक्रिया है वो है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ, इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट। बात समझ में आई? इसका सिंबल क्या होता है? देखो इस तरीके से इसको लिखते हैं हम, ए संघ बी। क्या बोलेंगे इसको? ए संघ बी, या फिर ए यूनियन बी। तो कैसे करना है? सबसे पहले सेट ए लिख लेंगे हम 1, 2, 3। यूनियन का साइन सेट बी लिखेंगे 3, 4, 5। ठीक है ना। तो संघ का मतलब क्या होता है? इन सभी एलिमेंट्स को, या इन सब समुच्च ए और समुच्च बी में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को इकट्ठा करके एक समुच्च में लिखना है। जैसे हम यहां पर 1, 2, 3, अब देखो 3 आ गया, तो ये वाला 3 हम वापस रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। एक एलिमेंट को, एक अवयव को एक बार ही लिखना है, एक अवयव को एक बार ही लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। तो 1, 2, 3 आ गया, उसके बाद में क्या लिखेंगे? 4, 5। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ए यूनियन बी मिला, ए यूनियन बी। इस तरीके से हमें निकालना है। अब मान लो आपको बी यूनियन सी करना है। क्या करना है? बी यूनियन सी। तो समुच्च बी लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 3, 4, 5। संघ समुच्च सी लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 4, 5, 6। तो यहां पर आपको बी संघ सी क्या मिल जाएगा? देखो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद 4, 5 एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। ये अवयव इसमें पहले हम लिख चुके हैं, तो वापस इनको नहीं लिखना है। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जब हम समुच्चय लिख रहे हैं। तो ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। तो 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, और क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा बी यूनियन सी। अच्छा, एक बात और, कि अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें, क्या करें? हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें तो हमें क्या मिलेगा? तो समुच्च ए लिख लेंगे, पहले क्या मिल जाएगा? 1, 2, 3। संघ समुच्च बी लिखेंगे, क्या मिलेगा? 3, 4, 5। संघ समुच्च क्या लिखेंगे? हम सी लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 4, 5, 6। 4, 5, 6। एक बार चेक करते हैं कैमरे में। हाँ ठीक, 4, 5, 6। तो हमने ए संग बी संग सी, या ए यूनियन बी यूनियन सी हम कर रहे हैं। तो देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले 1, 2, 3 लिख लेते हैं, उसके बाद में 3 आ गया, रिपीट नहीं करना है। 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4, 5 आ चुके हैं, इन दोनों को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। वापस समझेंगे। 1, 2, 3 लिखा, इसमें से फिर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 लिख चुके हैं, तो क्या लिखेंगे? 4, 5 लिखेंगे। फिर इसमें से 4, 5 आ चुका है, तो क्या ये दोनों नहीं लिखने हैं 4, 5, क्योंकि इसे हम लिख चुके हैं पहले, तो क्या लिखेंगे? फिर 6 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना था। तो समुच्चयों के संघ में हमें जितने भी समुच्च ए तथा समुच्च बी में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों को हम एक समुच्च में लिखते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। अच्छा, इसमें एक बात और, आप इसे समुच्चयों का संघ कहो या फिर समुच्चयों का
सम्मिलन कहो। क्या कहो? सम्मिलन। ठीक है ना, इंग्लिश में तो हम यूनियन ही कहेंगे, लेकिन हिंदी में आप इसे संघ कहो या इसे सम्मिलन कहो। आपकी बुक में आपको सम्मिलन दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे हम फिर? इस बात को, है ना, इस बात को किस तरीके से पढ़ेंगे कि ए सम्मिलन बी। क्या पढ़ेंगे इस बात को? ए सम्मिलन बी। बात समझ आई? ठीक है ना, सो रफ करते हैं इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चयों का इंटरसेक्शन। ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, या आप इसे कहो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो उसी तरीके से मान लो कि हमने 3 समुच्चय मान लिए, वही वाले ले लेते हैं 1, 2, 3। बी हमने लिखा था 3, 4, 5 और सी हमने लिखा था 4, 5, 6। ठीक है ना, तो अब हमें ये करना है इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ। तो हम कर रहे हैं ए सर्वनिष्ठ बी। तो उस बात को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, ए सर्वनिष्ठ बी, ये है इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ का साइन। ठीक है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? ए सर्वनिष्ठ बी, ऐसे पढ़ना है इसको। कैसे पढ़ना है? ए सर्वनिष्ठ बी। चलो ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले सेट ए लिखो। ए क्या है? 1, 2, 3। इंटरसेक्शन सेट बी क्या हो जाएगा? 3, 4, 5। अच्छा, सर्वनिष्ठ का मतलब हमें पता है ना? इंटरसेक्शन का मतलब है कि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में जितने अवयव उभयनिष्ठ हैं सिर्फ उनको लिखना है। जो अवयव उभयनिष्ठ हमें नहीं मिलेंगे उन्हें हम नहीं लिखेंगे। बात समझ आ रही ना? क्या कहा कि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में जो भी अवयव उभयनिष्ठ हैं सिर्फ उनको लिखना है सर्वनिष्ठ के अंदर, और जो अवयव उभयनिष्ठ नहीं है उन्हें हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, यहाँ चेक करेंगे तो इसके अंदर 3 मिला, इसके अंदर 3 मिला, तो एक एलिमेंट है 3 या एक अवयव है 3 जो इन ए और बी समुच्चय के अंदर क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इस ए इंटरसेक्शन बी या ए उभयनिष्ठ बी में, ए सर्वनिष्ठ बी में हमें क्या मिलेगा? केवल एक अवयव मिलेगा 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, पहला एग्जांपल तो ये था। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, हमने लिखा बी इंटरसेक्शन सी। क्या लिखा? बी इंटरसेक्शन सी, या फिर बी सर्वनिष्ठ बी। तो क्या बोलेंगे? बी सर्वनिष्ठ बी के लिए क्या लिखेंगे? बी यानी कि 3, 4, 5 इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 4, 5, 6। तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर एलिमेंट्स क्या लिखने हैं? जो अवयव उभयनिष्ठ हैं सिर्फ उन्हें लिखेंगे। जो अवयव उभयनिष्ठ है या कॉमन है उन्हें हम लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से मिले? यहाँ पर 4 मिला और 5 मिला, इसके अंदर भी 4 और 5। तो इसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी या बी सर्वनिष्ठ सी में हमें 2 अवयव मिलेंगे 4 और 5, क्योंकि ये दोनों अवयवी क्या हैं? यहाँ पर उभयनिष्ठ हैं। चलो, इसकी बात हमने की। अब हम बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी हम बोल रहे हैं। तो ए समुच्चय ए लिखेंगे पहले 1, 2, 3। इंटरसेक्शन समुच्चय बी लिखेंगे 3, 4, 5। इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ क्या लिखेंगे? समुच्चय सी, सी क्या है? 4, 5, 6। तो इन तीनों समुच्चयों में, इन तीनों समुच्चयों में जो अवयव उभयनिष्ठ है सिर्फ उसे लिखना है। जो अवयव उभयनिष्ठ है सिर्फ उसे लिखना है। तो देखो, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, लेकिन इसके अंदर 3 नहीं है तो 3 नहीं आएगा। इसके अंदर 4, 5 है, इसके अंदर 4, 5 है, लेकिन इसके अंदर 4, 5 नहीं है तो 4, 5 भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर? जब कुछ उभयनिष्ठ हमें नहीं मिलता है, जब कुछ उभयनिष्ठ हमें नहीं मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि अवयव नहीं है एक भी, और एक भी अवयव नहीं है, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिक्त समुच्चय, नल सेट। तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा 5, और 5 कोई एलिमेंट नहीं है। 5 क्या है? एक रिक्त समुच्चय। या तो मैं ये लिखूं या फिर क्या लिखूं मैं? मजला कोष्ठक या करली ब्रैकेट बना के लिखूं। तो इस तरीके से मैं लिख रहा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना समझ में आया? ठीक है ना, सो कॉपी करेंगे इसको। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे समुच्चयों के
समुच्चयों के जो क्या है संक्रिया है उनके गुणधर्म, गुणधर्म किसके, सम्मिलन के और सर्वनिष्ठ के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसके देखेंगे गुणधर्म, संघ के या सम्मिलन के। तो लिख रहे हैं संघ के या सम्मिलन के गुणधर्म, सम्मिलन के गुणधर्म, ठीक है ना। तो पहला गुणधर्म क्या है कि अगर आप A संग B करोगे तो आपको B संग A मिलेगा। क्या समझे कि आपने यदि A संग B किया और B संग B किया, B संग A किया, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा या बराबर होगा। और इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय। क्या कहते हैं बेटा, क्रम विनिमय, या आप इसे कहो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसको देखो देख लेते हैं। मान लो कि समुच्च A मैंने लिखा 1,2, समुच्च B मैंने लिखा 3,4। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ A संग B या A सम्मिलन B या A यूनियन B। तो क्या लिखेंगे, समुच्च A लिखेंगे 1,2 यूनियन समुच्च B लिखेंगे 3,4। तो A संग B क्या मिल जाएगा हमें, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमें लिखना है A यूनियन B। अच्छा अब हम कर रहे हैं B यूनियन A। भाई A यूनियन B तो चेक किया हमने, अब हमें क्या करना है, B यूनियन A चेक करना है। तो B यूनियन A लिख रहे हैं। तो सबसे पहले B समुच्च के अवयव 3,4 आ जाएगा, फिर संघ 1,2 आ जाएगा। ऐसे आप संघ कहो, सम्मिलन कहो या यूनियन कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। A यूनियन B, A संघ B या A सम्मिलन B हम निकलेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 3,4, 1,2। और ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों समुच्च कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि अवयव का क्रम निर्भर नहीं कर रहा है कि क्रम क्या है, अवयव का क्रम निर्भर नहीं करता है कि क्रम क्या है। अवयव कौन कौन से हैं वो निर्भर करते हैं, ठीक है ना। क्रम कैसे भी लिखो आप, इसको 1 2 3 4 लिखो या 3 4 1 2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवयव हमें देखने हैं कि अवयव समान है, समान है। तो A यूनियन B बराबर होगा B यूनियन A के। तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात हम बात करेंगे कि हमें बात करनी है साहचर्यता की। किसकी, साहचर्यता। और साहचर्यता को हम कहते हैं एसोसिएटिव। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा देखो साहचर्यता में क्या है, जब भी हम साहचर्यता की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साहचर्यता की या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो हमें 3 समुच्चयों के बारे में बात करनी है। 3 समुच्चय हों, 3 अवयव हों, मतलब कहने का क्या कि जब भी हम साहचर्यता की बात करेंगे तो हमें 3 एलिमेंट, 3 अवयव, 3 समुच्चय, 3 समीकरण जो भी लेना है 3 लेने हैं, तब हम बात करते हैं साहचर्यता की। तो किस तरीके से कि मैंने लिखा A यूनियन B यूनियन C, मुझे 3 समुच्चय लेने पड़े, इधर भी मैं लिख रहा हूँ A यूनियन B यूनियन C। तो साहचर्यता कहता है कि आप पहले A यूनियन B करो या A संग B करो या A सम्मिलन B करो, उसके बाद में आप इसका सम्मिलन C से करवाओ, या फिर आप पहले B सम्मिलन C करो और उसके बाद आप A से सम्मिलन करवाओ। इन दोनों का मतलब एक ही है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले A यूनियन B किया, उसके बाद इसका हम संग करवा रहे हैं C से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम B सम्मिलन C कर रहे हैं पहले, उसके बाद इसका सम्मिलन करवा रहे हैं A से। बात समझ में आई। तो इस नियम को हम कहते हैं साहचर्यता। तीसरा गुणधर्म क्या है कि आप A संग A करोगे तो आपको A मिलेगा। क्या मतलब, A संग A करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। यहाँ देखो A संग A कर रहे हैं या A सम्मिलन A हम कर रहे हैं, तो समुच्चय A के अवयव, फिर संघ या यूनियन या सम्मिलन समुच्चय A के अवयव, यही आ जाएगा। फिर A संग A में हमें कौन कौन से अवयव मिलेंगे, सिर्फ 1,2 मिलेगा, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी अवयव पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अवयव की क्या नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो A संग A क्या मिला आपको, 1,1, यानी कि वापस आपको A संग A, इस समुच्चय को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो मिल गया A संग A, A सम्मिलन A बराबर क्या, A। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब देखो अगर हम बात करें सार्वत्रिक समुच्चय की, किसकी, सार्वत्रिक समुच्चय की, तो सार्वत्रिक समुच्चय सम्मिलन A करना है, सार्वत्रिक समुच्चय सम्मिलन A करना है ना। यूनिवर्सल सेट यूनियन A, तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। सॉरी, इसमें तो हमें क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा।
क्या मिलेगा? यूनियन मिलेगा। अब मान लो कि यूनियन नहीं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मान लो कि मैंने एक शाब्दिक समुच्चय लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, और समुच्चय ए आपके पास इधर लिखा हुआ है, समुच्चय ए आपके पास लिखा हुआ है। तो अब मुझे शाब्दिक समुच्चय संघ ए करना है। क्या करना है भाई? शाब्दिक समुच्चय संघ ए करना है। तो सबसे पहले मैं शाब्दिक समुच्चय को लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सम्मिलन समुच्चय ए लिखेंगे 1, 2, और इन दोनों का जब मैं सम्मिलन करवाऊंगा तो मुझे कौन कौन से अवयव मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही मिलेंगे। भाई सम्मिलन करवा रहे हैं तो ये सारे अवयव मिलेंगे, और ये सारे अवयव मिलेंगे तो मैं इसको वापस क्या लिख सकता हूँ? शाब्दिक समुच्चय लिख सकता हूँ, या कैपिटल यू से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो एक गुणधर्म इसका ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है ना। अब एक बात और कि अगर मैंने ए का सम्मिलन, अगर मैं ए का सम्मिलन रिक्त समुच्चय से करवाऊं, किससे करवाएं? रिक्त समुच्चय से, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा? समुच्चय ए ही मिलेगा। कैसे? ये हमारा ए हो गया, इसका अच्छा ये हमारा फाई हो गया। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, या फिर इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव क्या है? कुछ भी नहीं। अगर उभयनिष्ठ अवयव कुछ भी नहीं है तो 1,2 संघ फाई, इन दोनों में सॉरी हम संघ करवा रहे हैं, सम्मिलन करवा रहे हैं, यानी कि इन दोनों अवयव को हमें मिला के लिखना है। तो फाई रहता है, नल सेट है, उसमें तो अवयव है ही नहीं। तो अवयव हमें कौन कौन से मिले? 1,2 अवयव मिले इनका संघ करवाने पर या इनका सम्मिलन करवाने पर। तो हमें ए सम्मिलन फाई कितना मिलेगा? ए ही मिलेगा। तो एक गुणधर्म ये हो जाएगा। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये गुणधर्म कॉपी करने होंगे, ठीक है ना। इन्हें हम प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करो बेटा। चलो, तो इसके बाद हम बात करेंगे सम्मिलन के गुणधर्म पढ़े। अब हम गुणधर्म पढ़ेंगे किसके? सर्वनिष्ठ के। किसके गुणधर्म पढ़ेंगे बेटा? सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। सर्वनिष्ठ के गुणधर्म तो लिख लेंगे, सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, ठीक है ना। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो पहला गुणधर्म तो वही हो जाएगा, क्रम विनिमेयता, कि आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, आपको एक ही मतलब मिलता है इनका, है ना, एक ही आंसर मिलेगा। और इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमेयता। विनिमेयता क्या कहते हैं इसको? क्रम विनिमेयता। दूसरा, साझरता की बात करेंगे तो हमें 3 समुच्चय लेने होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे हम कहते हैं साहचर्यता, ठीक है ना। क्या कहा है इसमें कि आप पहले ए सर्वनिष्ठ बी करो, उसके बाद में इसका सर्वनिष्ठ किससे करवाओ? सी से, या फिर पहले आप बी सर्वनिष्ठ सी करो, उसके बाद में इसका सर्वनिष्ठ किससे करवाओ? ए से करवाओ। तो इन दोनों का मतलब क्या है? एक ही है ना। इसका मतलब ये क्रम विनिमेयता को फॉलो करता है और साहचर्यता को फॉलो करता है। तीसरा क्या हो जाएगा कि आप ए सर्वनिष्ठ ए करो, क्या करो? ए इंटरसेक्शन ए, तो आपको ए मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 समुच्चय ए, उनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है? जो ए के अंदर है, तो ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप ए का सर्वनिष्ठ यदि फाई से करवाओगे, ए का सर्वनिष्ठ किससे करवा रहे हैं? फाई से, ए इंटरसेक्शन फाई, तो ए के अंदर तो अवयव है कुछ, लेकिन समुच्चय फाई, रिक्त समुच्चय के अंदर कोई अवयव है ही नहीं, तो उभयनिष्ठ कोई मिलेगा? उभयनिष्ठ कोई मिलेगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा भाई? फाई आ जाएगा, यानी एक भी अवयव नहीं होगा इस समुच्चय के अंदर, ये हम लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तीसरा, शाब्दिक समुच्चय के साथ में अगर मैं क्या करवाऊं? किसी समुच्चय ए का सर्वनिष्ठ करवाऊं। अब देखो, शाब्दिक समुच्चय और समुच्चय ए के अंदर कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ होंगे? जो अवयव समुच्चय ए के अंदर है तो वही आ जाएगा, यहाँ पे हम उभयनिष्ठ अवयव भी लिखते हैं।
ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखा। एक नियम और है इसमें हमारे पास बंटनता, और ये काम का है, कौन सा? बंटनता। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा किस तरीके से काम करेगा देखो, मैंने ए इंटरसेक्शन किया बी यूनियन सी से, क्या कहा मैंने? मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से कर रहा हूं। जैसे हमने किया होगा पहले बचपन में 2 गुणा एक्स प्लस वाई, जैसे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2 गुणा एक्स प्लस वाई। तो ध्यान से देखना, मैं 2 गुणा लिखूंगा फिर एक्स लिखूंगा, 2 गुणा लिखा एक्स लिखा, ठीक है ना, फिर बीच में प्लस का साइन, साइन आएगा प्लस का, फिर 2 गुणा लिखूंगा और क्या लिखूंगा? वाई लिखूंगा। इस तरीके से तो गुणा करते हैं हम। उसी तरह से मैं क्या लिखूंगा भाई? मैं ए इंटरसेक्शन लिखूंगा और क्या लिखूंगा? बी लिखूंगा, फिर बीच में ये वाला साइन, जैसे बीच में यहाँ कौन सा साइन आया? प्लस का, ऐसे ही बीच में कौन सा आएगा? इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन लिखा, फिर मैं ए इंटरसेक्शन लिखूंगा और क्या लिखूंगा? सी लिखूंगा, ए सर्वनिष्ठ सी लिखा। तो इस नियम को हम कहते हैं बंटनता नियम। क्या कहते हैं? बंटनता नियम। ए इंटरसेक्शन ए सर्वनिष्ठ बी संग सी अगर हमें लिखना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि पहले ए सर्वनिष्ठ बी लिखा, फिर बीच में आ जाएगा संघ का चिन्ह या सम्मिलन का चिन्ह, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ए सर्वनिष्ठ सी हम लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करना है बंटनता नियम, और ये काम का है, ये काम आएगा अच्छी तरह से ना। और भी कई सारे फॉर्मूलेज हैं जो काम आएंगे, या और भी सारे नियम हैं जो काम आएंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहेंगे, बस समझते रहेंगे। तो कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम इनके ऊपर, कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 से। अच्छा आपका एक इसमें है वेन आरेख, ठीक है ना। और वेन आरेख हम पहले जब ये सर्वनिष्ठ और संघ पढ़ लेंगे अच्छे से हम एग्जाम्पल कर लेंगे इसके 10-5, उसके बाद में हम वेन आरेख तुम्हारा चालू करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 12, तो सबसे पहले रीड करेंगे आप सभी इसको। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्च ए हमें दे रखा है 2, 4, 6, 8 और समुच्च बी हमें दे रखा है 6, 8, 10, 12। तो इसने हमसे पूछा ए संघ बी, ए यूनियन बी या ए सम्मिलन डी। तो समुच्च ए हम लिख लेते हैं। समुच्च ए हमें गिवन है क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8। समुच्च बी हम लिख लेते हैं 6, 8, 10 एंड 12। तो हमें निकालना है ए सम्मिलन बी। क्या निकालना भाई? ए सम्मिलन बी या ए संघ बी या ए यूनियन बी, कुछ भी कहो इसे आप, क्या कहो? ए सम्मिलन बी कहो, ए संघ बी कहो, ठीक है ना, या ए यूनियन बी कहो। इन तीनों में से आप इसे कुछ भी कह सकते हो। तो ए यूनियन बी हम कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले समुच्च ए के अवयव 2, 4, 6, 8 आ जाएगा। फिर संघ करेंगे समुच्च बी से 8, 6, 8, 10, 12 आ जाएगा। तो अब हमें इसमें करना क्या होता है सम्मिलन में या संघ में या यूनियन में, कि समुच्च ए और समुच्च बी के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को हम इकट्ठा करके एक जगह लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो 6, 8 रिपीट नहीं होंगे, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो हम 6, 8 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना। तो 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, इसके बाद में क्या आ जाएगा? 10 या 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर देखेंगे 13। एग्जांपल नंबर 13 रीड करो पहले। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्च ए हमें दे रखा है ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें अवयव दे रखे हैं, और समुच्च बी हमें दे रखा है उसमें ए, आई, यू अवयव दे रखे हैं। दर्शाइए कि ए सम्मिलन बी, ए संघ बी, ए यूनियन बी बराबर कितना? ए। तो क्वेश्चन समुच्च लिख लेते हैं पहले। समुच्च ए हमें गिवन है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, और समुच्च बी हमें गिवन है ए, आई, यू, इस तरीके से। तो उसने कहा दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर क्या है? ए है। ये हमें सिद्ध करना है। अगर हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? LHS ले लिया। LHS में क्या लिखेंगे? ए सम्मिलन बी या ए संघ बी। समझ में आ रही बात? हम किसे सॉल्व कर रहे हैं? इस वाले भाग को हम सॉल्व कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इस वाले भाग को सॉल्व करने के बाद हमें ये वाला भाग मिलता है या नहीं मिलता है। तो ए सम्मिलन बी या ए संघ बी लिखा, तो समुच्च ए के अवयव लिख देंगे पहले। ए, ई, आई, ओ, यू आ जाएगा।
AEIOU। संग समुच्चय बी के अवयव AIU। क्या करना होता है भाई हमें? ए सम्मिलन बी या ए संग बी में कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं उन सभी को हम मिलाकर इकट्ठा करके एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं। तो सबसे पहले ए समुच्चय को लिख दो। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहां से ए आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आई आ चुका है तो इसे भी नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। यू आ चुका है यहाँ पे यू आ चुका है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ ये अवयव हमें मिलेंगे ए संग बी या ए सम्मिलन बी में। ठीक है ना? इसके बाद देखो क्या इस बात को या इस समुच्चय को मैं लिख सकता हूँ ए? क्या ए समुच्चय यही है हमारे पास? हाँ यही है। तो ए सम्मिलन बी या ए संग बी या ए यूनियन बी करने पर हमें क्या मिल गया? समुच्चय ए मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे हम RHS और क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आई? ठीक है ना? कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कॉपी करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है ना? और ध्यान से समझेंगे, इसमें कुछ नई बातें हैं एग्जाम्पल नंबर 14 में जो हम समझेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले एग्जाम्पल को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है ना? ताकि फ्यूचर में हम कभी भी उसे पढ़ें तो हमें ध्यान रहे कि हमने इसको किस तरह से शुरू किया था। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है कि मान लीजिए कि एक्स राम गीता अकबर कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है एक समुच्चय है। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 14 में सबसे पहले उसने कहा कि एक्स एक समुच्चय है ऐसे विद्यार्थियों का जो कक्षा 11 के हॉकी टीम में है। कक्षा 11 की किसमें है? हॉकी टीम में। और इसके अंदर अवयव हैं राम, गीता और अकबर। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि मान लीजिए कि वाई, गीता, डेविड, अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है एक समुच्चय है। तो उसने कहा कि वाई एक समुच्चय है ऐसे विद्यार्थियों का जो कक्षा 11 की फुटबॉल टीम में है। ठीक है ना? क्या आया? गीता, डेविड और अशोक। इस तरीके से। ठीक है ना? फिर वो पूछ रहा है एक समुच्चय तो एक्स संग वाई या एक्स सम्मिलन वाई ज्ञात कीजिए और हमें ज्ञात करना है एक्स यूनियन वाई। हमें ज्ञात करना है कितना होगा। और उसने कहा और समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम एक्स संग वाई या एक्स यूनियन वाई हम ज्ञात करते हैं या निकालते हैं कितना आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक्स के अवयव आ जाएंगे राम, गीता और अकबर। फिर इनका हम संग करेंगे गीता, डेविड और अशोक के साथ। ठीक है ना? इस तरीके से चलो संग करेंगे इनका। तो कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? हमें इस समुच्चय और इस समुच्चय के सारे अवयव यहाँ लिखने हैं, लेकिन किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यही समझा हमने किसके अंदर? संग या सम्मिलन के अंदर। तो इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? राम, गीता, अकबर। गीता आएगा वापस? नहीं आएगा, गीता नहीं आएगा। तो क्या आएगा भाई? डेविड आ जाएगा और अशोक आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। एक आंसर तो ये हो गया हमारा। दूसरा उसने कहा कि इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। अब देखो व्याख्या में हमें एक नई बात सीखनी है कि जब भी हम कहें ए यूनियन बी या ए संग बी या एक्स यूनियन वाई या एक्स संग वाई या आप इसे क्या कहो? एक्स सम्मिलन वाई। तो इसे हम हिंदी में तो पढ़ते हैं एक्स सम्मिलन वाई। भाई हिंदी में क्या पढ़ा हमने? एक्स सम्मिलन वाई या संग वाई। हिंदी में तो ये पढ़ा हमने। इंग्लिश में क्या पढ़ा? एक्स यूनियन वाई पढ़ा। ठीक है ना? अब हम मैथ में क्या पढ़ेंगे? भाई ये तो हमने हिंदी में पढ़ लिया, ये हमने इंग्लिश में पढ़ लिया, लेकिन मैथ में भी तो कुछ पढ़ेंगे। मैथ में इस बात को हम पढ़ते हैं कि या तो एक्स या वाई।
एक्स या वाई। क्या पढ़ते हैं? या तो एक्स या वाई, या फिर आप इसे पढ़ो एक्स या वाई। इसका मतलब ये जो संघ सम्मिलन है इसका मतलब होता है या, इसका मतलब क्या होता है? या एक्स या वाई। और हम बात कर रहे हैं सर्वनिष्ठ की, तो हिंदी में तो इसको पढ़ते हैं एक्स सर्वनिष्ठ वाई। इसे पढ़ेंगे तब इस पे क्वेश्चन आएगा तब हम इसको समझेंगे, और वैसे यहाँ समझ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्स सर्वनिष्ठ वाई पढ़ते हैं। और मैथ में इस बात को हम पढ़ते हैं एक्स और वाई। क्या पढ़ते हैं? एक्स और वाई। मैथ में ये पढ़ना है हमें, ठीक है ना? हिंदी में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, और मैथ में एक्स या वाई, ऐसा हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। क्या करनी है भैया? क्या करनी है? इसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं हिंट कि ये तो थी हमारी हॉकी टीम, हॉकी टीम, हॉकी टीम किसकी थी ये? 11th क्लास की, ठीक है ना? और ये थी हमारी फुटबॉल टीम। क्या थी? फुटबॉल टीम किसकी? 11th क्लास की। तो अब यहाँ देखो हमें दे रखा है एक्स या वाई। क्या दे रखा है? एक्स या वाई। तो क्या पढ़ेंगे इसमें कि इस समुच्चय के अंदर एक्स या वाई, तो क्या पढ़ रहे हैं? एक्स यूनियन वाई में कक्षा 11 के हॉकी प्लेयर, हॉकी खिलाड़ी या फुटबॉल खिलाड़ी होंगे। फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, ये इसकी व्याख्या हो गई भाई। इस समुच्चय के अंदर हमारे पास क्या है? इस समुच्चय के अंदर हमारे पास क्या है? हॉकी के खिलाड़ी भी हैं और फुटबॉल के खिलाड़ी भी हैं, है कि नहीं है भाई? ये जो खिलाड़ी था वो हॉकी से भी था और फुटबॉल से भी था। तो हमारे पास क्या मिला इसके अंदर? हॉकी खिलाड़ी भी मिले और फुटबॉल खिलाड़ी भी मिले। तो क्या पढ़ रहे हैं इसको कि एक्स या वाई, एक्स यूनियन वाई में कक्षा 11 के हॉकी खिलाड़ी या फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, या दोनों, या दोनों होंगे। दोनों कहाँ है? दोनों वाला ये रहा भाई, जो दोनों टीमों में है वो कौन सा है? गीता है। बाकी ये खिलाड़ी 3 शुरू के, ये कौन सी टीम में है? हॉकी टीम में है। और गीता, डेविड, अशोक किस में है? फुटबॉल टीम में है। तो क्या पढ़ा इसको कि एक्स यूनियन वाई में कक्षा 11 के हॉकी खिलाड़ी या फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, या दोनों होंगे। और दोनों कौन सा था? ये गीता। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है ना? तो कॉपी करेंगे इस एग्जाम्पल को।